अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं फार्मूला सीरीज़ में पार्ट नंबर 32 लेकर आया हूँ और पार्ट नंबर 32 बिलोंग करता है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। और अब हम देखेंगे कि जब हम इंडक्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब हम जोड़ते हैं तो हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को देखेंगे कि सीरीज़ के अंदर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम कैसे कर सकते हैं। तो जी ये अगर आपके पास दो हमने इंडक्टर्स रखे हैं, इसकी इंडक्टेंस है L1, इसकी इंडक्टेंस है L2, तो पैरेलल अपना सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको वोल्टेज हमेशा डिवाइड होकर मिलते हैं। लिहाजा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 मिलेगा हमें। और वोल्टेज की वैल्यू जो हम इंडक्टर के केस में लेते हैं वो लेते हैं Li/T, और ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगी। और यहाँ पर L1 I/T, यहाँ L2 I/T दोनों तरफ से आप कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो L1 प्लस L2 बचेगा। और अगर ये दोनों इंडक्टेंसेस पहले की तरह अगर हम इनको इक्वल ले लें तो मेरे पास यहाँ पे 2L आएगा। और अगर ये 3 इंडक्टेंसेस होती तो मेरे पास फॉर्मूला 3L बन जाता, 4 होती तो 4L होता। जनरलाइज करूँगा अगर मैं तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। इसका मतलब होगा कि आपने टोटल इंडक्टेंस अगर निकालनी है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अगर निकालनी है तो एक इंडक्टेंस की वैल्यू को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकल आती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि यही जो है कॉम्बिनेशन आपके पास ये पैरेलल है, यानी यूं अगर हमने इसको जोड़ना है और फिर जो टोटल इंडक्टेंस होगी वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है 1 ओवर करके। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ से I को लेना पड़ता है, यानी I जो है टोटल वो I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ और यहाँ पर। और जब मैं इसकी वैल्यू लूँगा यहाँ से ही, जब मुझे वैल्यू मिलेगी तो मुझे I की वैल्यू क्या मिल सकती है भला। यहाँ से वोल्टेज जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं Li/T, तो ये I की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो मेरे पास बनेगी VT ओवर L बनेगा, L इक्विवेलेंट। और यहाँ पे VT ओवर L1, यहाँ पर VT ओवर L2 बनेगा। तो VT को, वोल्टेज को और टाइम को दोनों तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं। लिहाजा ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए वो ये वाला बन रहा है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास L1 L2 ओवर L1 प्लस L2 आ रहा है। पहले की तरह अगर हम देखें कि L1 और L2 अगर इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर अगर इसे पुट कर दूँ तो मेरे पास ये L स्क्वायर और नीचे 2L आता है, ये L इससे कैंसिल होता है तो L/2 बचता है। अगर मेरे पास यहाँ 3 इंडक्टेंसेस होती तो ये फॉर्मूला L/3 आता, फिर L/4 आता अगर 4 होती थी। अब मैं इसको अगर जनरलाइज करूँ तो मुझे फिर इसको यूँ करके लिखना है। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस है इसे कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होगा आसान तरीन, और ये शॉर्टकट मेथड है, ये भी शॉर्टकट है और ये वाला भी शॉर्टकट है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक इंडक्टर्स लगे हुए हैं किसी ट्रायंगल में, या लगे हुए हैं किसी 4 इकट्ठी लगी हुई हैं सीरीज़ में या पैरेलल में, मिक्सअप है अगर, फिर हम कैसे करेंगे। यानी फिर जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो L इक्विवेलेंट का N-1 ओवर N लगेगा, ये फॉर्मूला फिर लगेगा। और हम ऐसे कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ये 3 मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं इनके अंदर 3 इंडक्टेंस एक ही वैल्यू की मैं लगा देता हूँ, यानी ये भी मेरे पास कितनी है 1 हेनरी की है, ये भी 1 हेनरी है, ये भी 1 हेनरी है। तो टोटल n जो है वो यहाँ पर है 3, तो 3 - 1 2 ओवर 3 इंटू 1, तो ये 2/3 हेनरी बनेगा
टोटल इंडक्टेंस को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से बहुत जल्दी। अदरवाइज फिर आपको ये दो पैरेलल में, ये दो सीरीज में और फिर कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लेना है तो ये दोनों फॉर्मूले बारी बारी लगाएंगे तो भी वैल्यू यहाँ पर ही आएगी, यही आएगी। और अगर हम यहाँ इस तरह ले लें कि जी ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है आपके पास, और यहाँ पर ये तीसरी और ये चौथी आपके पास है, और यहाँ आपने टोटल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। और उसी तरह ये 1 हेनरी है, ये भी 1 हेनरी, ये भी 1 हेनरी, ये भी 1 हेनरी। तो याद रखें ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब सारी इंडक्टेंस की वैल्यू सेम होंगी। तो हम यहाँ देखेंगे इक्विवेलेंट के लिए टोटल अब 4 हो गई, तो n इज इक्वल टू 4 नाउ, 4 - 1 3, 3/4 इंटू L कितना है 1, तो ये 3/4 हेनरी यहाँ मुझे मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं इंडक्टेंसेस को कुछ यूं करके लगा दूं, 3 मेरे पास हैं और मैंने यहाँ से इसको यहाँ बंद किया हुआ है, ये तीनों इंडक्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आती हैं, तो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। तो इस फार्मूला के तहत जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो L/3 है। अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल है तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर हम देखें कि ये मेरे पास एक इंडक्टेंस यहाँ पर, दूसरी इंडक्टेंस यहाँ पर, तीसरी इंडक्टेंस जो है वो मेरे पास यहाँ है, और तीनों की वैल्यू जो है वो 2 हेनरी इसके लिए है, 2 हेनरी इसके लिए है, 2 हेनरी इसके लिए, तीनों सेम है। तो तीनों मुझे ये सीरीज़ में नज़र आ रही हैं, तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। ये फार्मूला लगाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन तो इक्विवेलेंट निकल आएगी 3 × 2, तो ये 6 हेनरी ये वैल्यू मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए निकलेगी। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 32, जिसके अंदर हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स को डील किया। अब इसके बाद मैं पार्ट नंबर 33 तक के लिए जब मैं लाऊंगा, तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।